Hello students, today we will study introduction of exercise 6.3 class 9th. Let's start. Theorem number 6.7. The sum of angles of a triangle is 180 degree. Statement है theorem की the sum of angles of a triangle is 180 degree. किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये आपको प्रूफ करना है. तो यहाँ हमने एक ट्रायंगल ली है, ट्रायंगल को नेम दिया है PQR. PQR इज़ ए ट्रायंगल और आपको ये प्रूव करना है. टू प्रूव मीन्स आपको क्या चीज़ प्रूव करनी है. सम ऑफ एंगल्स इज़ 180 डिग्री, यानी कि एंगल P, ये आपका एंगल का साइन है, एंगल Q, एंगल R, इनका सम 180 डिग्री है, ये आपको प्रूव करना है. तो यहाँ हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं. हाउ टू प्रूव दिस. सबसे पहले आपको यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी. कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, थ्रो P पॉइंट से थ्रो P, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू QR. थ्रो P, ड्रॉ ए लाइन विच इज़ पैरेलल टू QR. तो P से हमने एक लाइन ड्रॉ की, मैंने इसको नेम दे दिया XY, विच इज़ पैरेलल टू QR. तो सबसे पहले मैं यहाँ ये चीज़ राइट कर रही हूँ. थ्रो P, ड्रॉ ए लाइन XY पैरेलल टू QR. अब मैं यहाँ इस एंगल को नेम दे रही हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5. तो सबसे पहले आप यहाँ ये चीज़ नोटिस करें कि एंगल 1 और एंगल 4 ये कैसे एंगल हैं, आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं. और आपकी ये XY लाइन QR लाइन के क्या है, पैरेलल है. अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके इक्वल होंगे. हेयर एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 4. आप रीज़न देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं आपके ये, और लाइन XY इज़ पैरेलल टू QR, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल. नाउ एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5 भी आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और ये लाइंस पैरेलल हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके इक्वल होंगे. एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 5. सेम रीज़न, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. नाउ सी दिस, ये आपका स्ट्रेट एंगल है, ये आपका स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, दिस इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. ये आपका स्ट्रेट एंगल है. अभी हम यहाँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यूज़ करेंगे. यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हम यहाँ यूज़ करेंगे. आपका जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, आपके पास एंगल 1 की वैल्यू किसके इक्वल है, एंगल 4 के. तो एंगल 1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं एंगल 4 से. एंगल 2 हमारा एज इट इज़ रहेगा और एंगल 3 को हम यहाँ रिप्लेस करेंगे 5 से. एंगल 3 हमारा एंगल 5 के इक्वल है, इज़ इक्वल टू 180. तो अब जो हमें प्रूफ करना था वो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है, आप चेक कर सकते हैं. एंगल 4 हमारा है एंगल Q, एंगल 2 हमारा है एंगल P और एंगल 5 हमारे पास है एंगल R. एंगल 5 इज़ एंगल R इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. So we get angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180 डिग्री. तो इस तरह से हमने ये रिलेशन प्रूफ किया कि इन ए ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स मीन्स एंगल P, एंगल Q, एंगल R, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री. तो बेटा ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, यानी कि जो ये थ्योरम है, जो ये थ्योरम आपके पास है, तो इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से भी बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी. तो अगर आपसे ये कहा जाए डिफाइन एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे. इन ए ट्रायंगल
sum of all angles is 180 डिग्री, sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। ये आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी है। इस थ्योरम का नेम है, एक तरह से यूँ समझ ले, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी इज sum of all angles of a triangle is 180 degree. Theorem number 6.8. If a side of triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to sum of two interior opposite angle. तो आपके पास स्टेटमेंट है, आपको एक ट्रायंगल लेनी है, तो मैंने ये एक ट्रायंगल ली और नेम दिया इस ट्रायंगल को PQR। इफ़ ए साइड इज़ प्रोड्यूस्ड, आपको इस ट्रायंगल की एक साइड को प्रोड्यूस करना है। इफ़ ए साइड इज़ प्रोड्यूस, हमने ये QR साइड को प्रोड्यूस कर दिया टू द पॉइंट S। द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, अब आपको लेना है एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ आपका एक्सटीरियर एंगल ये बनेगा। ये इंटीरियर एंगल है, एंगल P, एंगल Q, एंगल R, ये इस ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स हैं, तो इसलिए हम इन्हें इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। और एक्सटीरियर एंगल लेना है आपको। एक्सटीरियर एंगल मतलब ट्रायंगल के बाहर का जो एंगल है, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। आपको ये प्रूफ करना है कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल है किसके, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर एंगल आपके पास कौन से हैं, एंगल P, एंगल Q और ये एक इंटीरियर एंगल और है। लेकिन हमें ये दिखाना है कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है ये इक्वल होगा सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल कौन से हैं इसके, एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल हैं एंगल P और एंगल Q। अपोजिट वर्ड जैसे कि आप समझते हैं कि ये चीज़ बनेंगे, ये तो इसका एडजेसेंट एंगल हो गया एक तरह से। लेकिन हमें क्या लेना है, प्रूफ ये करना है कि एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इंटीरियर एंगल हो और साथ में एंगल R के अपोजिट एंगल हो, तो हमें यहाँ ये प्रूफ करना है। तो हम लिख रहे हैं टू प्रूव एंगल, मैं इस एंगल को नेम दे रही हूँ 1 का, इस एंगल को नेम दे दिया 2, 3 और ये 4। तो आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो यहाँ सबसे पहले आप ये चीज़ नोटिस करें कि ये आपका लीनियर पेयर है, एंगल 1 और एंगल 4, ये जो एंगल्स का पेयर है ये आपका लीनियर पेयर है। तो इनका सम आपका 180 डिग्री बनेगा। आप रीज़न भी लिख सकते हैं, लीनियर पेयर। नेक्स्ट आप अगर ये ट्रायंगल देख रहे हैं तो आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस थ्योरम में बताया है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, इन ए ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल इज़ 180 डिग्री। तो आपके पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा। आप रीज़न लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप इन टू इक्वेशंस को देखिए, इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल है, मतलब ये वैल्यू भी 180 के इक्वल है और ये जो वैल्यू है ये भी 180 के इक्वल है। तो इट मीन्स ये दोनों वैल्यू भी इक्वल होंगी, यानी कि आप यहाँ ये लिखेंगे इन इक्वेशन 1 and 2 right hand side are equal, so left hand side are also equal। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल रहेंगी, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब आप यहाँ एंगल 4 अगर लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, तो इसलिए कैंसिल होंगे आपके एंगल। एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि एक्सटीरियर एंगल यानी कि एंगल 1 इक्वल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो इस तरह से हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे।